वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 156। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक घटना जो कल मेरे ऑफिस में घटी। हमारे ऑफिस में एक बच्चा काम करता है, उसका नाम संजय। कल उससे बात हो रही थी तो मैंने यह महसूस किया कि जीवन में आप हर चीज़ से सीख सकते हो, हर इंसान से एक नया गुण सीख सकते हो, एक नया विचार सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत पावरफुल हो, किसी ऊंचे पद पर बैठा हो। किसी एक छोटे बच्चे से लेकर एक बहुत बूढ़ी औरत से लेकर किसी एक मिडिल एज इंसान से आप सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो जिस बच्चे संजय की मैं बात कर रहा हूँ, जल्द ही उसकी शादी होगी, अभी वो घर वर बनवा रहा है अपना। तो जिस बच्ची से उसका प्रेम विवाह हो रहा है, वो लोग 5 बहनें हैं और जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो सबसे घर की बड़ी है एंड शी इज़ द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस। उनके घर में उनके पिता नहीं हैं, 5 बहनें, एक माँ ही हैं। तो कल बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि अब तो शादी जल्दी ही होगी तुम्हारी। तो उसने बोला हाँ भैया। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में आ जाएगी तो उसका घर कैसे चलेगा। तो वो बोला कि अभी 1-2 सालियाँ जो उसकी जो छोटी वाली 2nd नंबर 3rd नंबर की हैं, वो लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हैं और घर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो बड़ी बेटी है अवंतिका, वो शादी के बाद अपना आधा सैलरी अपने घर पर देगी, नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा भैया। ये भी तो सोचिए। इतनी समझदारी की बात इस बच्चे के मुंह से सुनकर मेरा दिमाग एकदम रोशनी से जगमगा उठा अंदर से कि क्या विचार हैं, क्या सुविचार हैं इस लड़के के, कि अपने घर का तो सोच रहा है, अपने प्यार का भी सोच रहा है, अपने परिवार का भी सोच रहा है, प्लस इसने अपनी पत्नी के परिवार को त्यागा नहीं, उनके बारे में भी सोच रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आजकल समाज में आप देख रहे हैं। लड़का लड़की एक समान है, दोनों नौकरी करते हैं। जिन घरों में लड़के नहीं हैं वहाँ लड़कियाँ लड़का बनकर नौकरी कर रही हैं, घर का पूरा भार उठा रही हैं और सालों साल उठा रही हैं। पर शादी होने के बाद पतिदेव कहते हैं आप घर में बैठो और आप तो यहाँ खाना खा लो, पर आपका परिवार वहाँ भूखा मरे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जिंदा है कौन मर गया। उन्होंने शादी कर ली क्योंकि आप बड़ी सुंदर थी, आप उनको कामुक लगी। तो अपनी कामुकता की पिपासा मिटाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए एक आदमी दूसरे का घर तबाह कर सकता है। वही होता ही है जब घर की अर्निंग मेंबर अगर चली गई और उस घर में कोई और लड़का कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे माँ बाप क्या करेंगे। और ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ केवल अकेली माँ है, पिता नहीं है। ऐसे घर में तो दामाद को बड़े भाई के रूप में, बड़े लड़के के रूप में उस परिवार का भरण पोषण करना उसका स्वाभाविक उत्तरदायित्व है। पर ऐसा कितने लोग करते हैं, ऐसा कितने दामाद करते हैं कि अपनी सास को देख लें, अपने साले को देख लें, साली को देख लें, घर संभाल दें। उस लड़की का जिसको उन्होंने ब्याह कर अपने यहाँ लाया है, उनका घर तो वो स्वर्ग बना देगी, लेकिन आपकी पत्नी का घर, इसका क्या होगा। संजय की बात सुनकर इसीलिए मेरा मन गदगद हो गया कि अगर आप साधु के संगत करेंगे तो आपके विचार भी साधु हो जाएंगे। अब वो बच्चा मेरे साथ कम से कम नहीं हो गया है 19-20 साल काम करते हुए उसको, और अब जाकर वो अपना घर बना रहा है और शादी करने वाला है। 5 साल से उसका प्रेम संबंध है,
वो लड़की भी हटी नहीं, ये लड़का भी हटा नहीं, लगातार लगा रहा, तन मन धन जो भी उसके पास था, काम करने वाला बच्चा है तो जो उसके पास था उसने लगा दिया। किसके लिए? अपने पत्नी के परिवार के लिए, सबके लिए। उसने ये एक पल भी नहीं सोचा कि यार मैं इतना दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे कि हम लोगों को छोड़कर उधर चला गया है, अपने ससुराल का गुलाम बन गया है। ऐसी बहुत सी बातें लोग कहते हैं, सुनना नहीं चाहिए। जितने जरूरी आपके परिवार वाले हैं, आपके पत्नी के भी परिवार वाले हैं। किसी को भी मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में, आप अपने परिवार में हैं और आपके पिता को कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज करिए हार्ट अटैक आ गया, तो अगर हार्ट अटैक आ गया है आपके पिता को, तो क्या आप अपने पिता को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। उनको इस संकट की स्थिति में कभी नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपना धन, तन, मन, धन सब जो भी है वो लगा देंगे, क्योंकि वो आपके पिता हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने आपको एक समय इसी तरीके से पाला था, तो आप उनका उधार चुका रहे हैं। जो जवानी में उन्होंने पुण्य आपके साथ किए, उसका फल उन्हें मिल रहा है। भाग्यशाली है ऐसा पिता जिसका बच्चा उसके साथ बैठकर उसकी बुरे समय में सेवा कर रहा है। पर यह बात क्या पत्नी के घर वालों पे लागू नहीं होती है? क्या पत्नी के घर में इंसान की जगह हवा रहती है? क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है? उनकी रोज की जरूरतें नहीं है? और वो बीमार पड़े तो उनकी सेवा करने के लिए उनका बच्चा उनके पास नहीं है? अभी पिछली सिद्धि यात्रा स्टोरी में मैंने 3 भाइयों का एक घटना बताया था, जिसमें बड़ा वाला कमाता था, बाकी 2 जुआ पत्ता खेलते थे। बाद में उसने अपनी सुसाइड कर लिया, अपने ही माँ बाप के चलते, क्योंकि उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ। आप एक बात समझिए, उसी प्रकार से जैसे आप अपने पिता का ख्याल रख रहे हैं, आपकी पत्नी भी अपनी माँ का, अपने पिता का ख्याल रखने के लिए उत्तरदायित्व है उसका। अगर कोई भी सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल इंसान आपकी पत्नी के घर में नहीं है जो कि उनका घर संभाल सके, तो आप ही सोचें कि फिर आपकी पत्नी का घर कैसे चलेगा। इसका तो सीधा अर्थ यह है कि आपका परिवार परिवार है और आपकी पत्नी का परिवार कुछ नहीं है। यह तो एकदम ही अजीब सी स्थिति है। आप जब किसी भी लड़की से शादी करते हैं तो मात्र उस लड़की से नहीं शादी करते हैं, आप उसके पूरे परिवार से शादी करते हैं। आप उस घर के एक दामाद नहीं, एक लड़के के समान हो जाते हैं, और आपसे उम्मीद भी लड़कों वाली ही की जाती है, थोड़ा कम की जाती है कि ये दामाद हैं, थोड़ी छूट मिल जाए। पर विपत्ति के समय ही तो रिश्तेदार काम आते हैं। और जिन घरों में बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, घर में पैसा दे रही हैं, उनकी जब शादी हो जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उन घरों में ज़रूर आती है जहां बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं। पर यह बात पति को समझना चाहिए कि जैसे मेरा घर है वैसे मेरी पत्नी का भी घर है। अगर पत्नी अपने घर में जब शादी नहीं हुई थी 1 महीने में 10 से 15 हज़ार दे रही है, और शादी के बाद आप उसी घर में 500 रुपये 1000 देकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या पेट 1/10 हो जाएगा? पैसा तो उस घर को भी चाहिए जैसे इस घर को चाहिए। पर पति अपनी मर्दानगी में पत्नी से कहता है, भाई तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें घर पर बैठना है, मैं सब देख लूंगा। तुम देखो ना भाई, अपना घर देखो प्लस उसका भी घर देखो, क्योंकि उसके हिस्से का भी पैसा तुमने ब्लॉक कर दिया है। मुद्दे की ये बात है कि विवाह के पश्चात जो बच्चियां काम कर रही हैं
कायदे से उनके हस्बैंड को बोलना चाहिए कि जैसा आप अपने घर पे कर रही थी करो, जितना पैसा दे रही थी दो, आप मेरे साथ रहो, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। ये कितने लोग कर सकते हैं? ये तो आप ही लोग बताइए। तो ये एक ऐसी घटना थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि संजय ने बोला कि शादी के बाद एवी अपना आधा पैसा अपने परिवार वालों को देगी ताकि उसके घर का खर्च चले। ये बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए सब कहने के लिए। बड़े बड़े घर के लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसा कौड़ी होता है, वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के घर वालों को मरने के लिए छोड़ दिया है और अपना जीवन आनंद से बिता रहे हैं। चलिए, अच्छा ही है, आनंद से बिताइए। लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चियां काम करती हैं और अपने घर में पैसा देती हैं, उनकी वजह से उनका घर चलता है, उनको अपने घर में पैसा देना चाहिए और वैसे ही नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उनके माँ बाप को कौन देखेगा। जैसे आपका पति अपने परिवार को देख रहा है, तो आपका परिवार नहीं रह गया, आपको भी देखना पड़ेगा। और पति को समझना होगा कि अब उसका एक परिवार नहीं है, अब उसके दो परिवार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, या कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।